हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात की थी। आज हम मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के बारे में समझेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं इसमें किसी भी सिक्योरिटी को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आता है और इसमें मैनेजमेंट अपना एनालिसिस प्रोवाइड करता है जो कि पिछले साल और इस साल की परफॉर्मेंस के बारे में होता है। वो इसमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, इन सबको एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि कंपनी ने क्या अचीव किया, कंपनी ने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया और उसके आगे के क्या प्लान्स हैं। इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट इसमें क्लैरिफाई करता है कि कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और फ्यूचर में सक्सेस को अचीव करने के लिए वो क्या क्या प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा ये कंपनी के स्टेक होल्डर्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जो उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट के लिए इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक मोबाइल कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं। तो अगर आप कंपनी का मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रीड करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी ने पिछले साल कैसे परफॉर्म किया। इसके अलावा कंपनी ने क्या नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं या नहीं किए हैं, कंपनी ने मार्केट में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया है, और इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट का क्या मानना है कि आगे आने वाले समय में मोबाइल मार्केट में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल कंपनी के बारे में या उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को असेस करने में हेल्प करेगी। तो अब हम एक एग्जाम्पल कंपनी का मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ओपन करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। तो सपोज मैं HUL को एज ए एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये HUL की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हम इन्वेस्टर्स सेक्शन में जाएंगे और एनुअल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिंक गिवन है, इसे ओपन करते हैं और ये रिपोर्ट हमारी अब डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए, ये HUL की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। हम यहाँ पर कंटेंट्स में जाएंगे और ये रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं कि यूर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज प्लीज टू शेयर विद यू द बिजनेस परफॉर्मेंस अलोंग विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो यहाँ ये सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू दे रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि HUL अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रो कर रही है और ये इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है जो कि 90 ईयर ओल्ड है। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि इनके पास इनका जो मेन गोल है वो है सस्टेनेबल लिविंग को आम बनाना, यानी कि सबके लिए या सबकी जिंदगी को बेहतर बनाना। और इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि इनके बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं और ये टेक्नोलॉजी का यूज करके धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने इकोनॉमिक ओवरव्यू के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने ग्लोबल और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताया। तो ग्लोबल इकोनॉमी में ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा वर्ल्ड की इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है ड्यू टू कन्फ्लिक्ट्स और वेदर कंडीशंस, इलेक्शंस एंड डेट। और इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है विद द GDP ग्रोथ ऑफ 7.8% इन कैलेंडर ईयर 2023। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और डिजिटल पेमेंट्स की वजह से इंडिया धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने FMCG के बारे में बताया कि इंडिया का FMCG सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। और इसमें ये बेसिकली इनमें इस इंडस्ट्री में हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, फूड एंड बिवरेजेस और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। हालांकि इस इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि वेदर का फार्मिंग पर असर है, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है, ऐसा ये बता रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने नेक्स्ट पेज पर ट्रेंड्स शेपिंग अवर इंडस्ट्री दिया हुआ है। तो इसमें ये इन्वेस्टर्स को बताना चाह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री में बड़े चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर HUL कैसे प्रिपेयर्ड है
या उसको एक्चुअल कैसे डील कर रही है। तो सबसे पहले है प्रीमियमाइजेशन, यानी कि जो लोग हैं वो एक्सपेंसिव और फैंसी आइटम्स परचेज करना चाहते हैं, महंगी चीजें खरीद रहे हैं आजकल। तो एचयूएल ने भी लास्ट ईयर यानी कि तो एचयूएल भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है और इन्वेस्ट किया भी है, और उसने इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है, ऐसा ये बता रहे हैं। नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी से सब बदल रहा है और एचयूएल भी इसका फायदा उठा रही है, और नए नए और टेक्नोलॉजी यूज करके अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, नए नए टूल्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि नेक्स्ट ट्रेंड चल रहा है सस्टेनेबल लिविंग, यानी कि लोग इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं, तो इसलिए एचयूएल भी अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रेंड चल रहा है हेल्दी लिविंग, यानी कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा फोकस्ड हैं, तो इसलिए वो एचयूएल क्या कर रही है कि हेल्दी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रही है, जैसे कि न्यूट्रिशियस ड्रिंक्स हैं या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई हैं। इसके लिए इन्होंने एक टेबल बनाया है जिसमें ये रिस्क के बारे में बता रहे हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये बता रहे हैं, और लेवल ऑफ रिस्क बता रहे हैं। तो हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो सबसे पहला रिस्क बता रहे हैं ब्रांड प्रेफरेंस, यानी कि जो कंज्यूमर है वो ब्रांड बदल सकता है, यानी कि लोग अपनी पसंद के ब्रांड्स को बदल सकते हैं, तो इसके लिए एचयूएल को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। कुछ न्यूनेस लाता रहना पड़ेगी, इंप्रूवमेंट लाती रहना पड़ेगी, तभी वो वहां पर सरवाइव कर पाएगा। नेक्स्ट है कि नए लीगल एंड रेगुलेटरी, यानी कि नए लॉज आ सकते हैं, रेगुलेशंस आ सकती हैं, तो इसका भी एचयूएल को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सप्लाई चेन, यानी कि सप्लाईज में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए भी उसे प्रिपेयर्ड रहना होगा। नेक्स्ट है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बिजनेस में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, तो जो भी नए प्रोजेक्ट्स और चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं वो ध्यान से करने होंगे। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है उसका असर डिमांड पर और प्रॉफिट पर पड़ सकता है, इसके लिए भी इनको प्रिपेयर्ड रहना होगा। नेक्स्ट रिस्क के बारे में बता रही है प्लास्टिक पैकेजिंग, तो ये प्लास्टिक वेस्ट और इससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस आ रहे हैं उसको लेकर भी चैलेंजेस हैं इनके पास, तो इसका भी सॉल्यूशन इन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कुछ रिस्क बता रहे हैं और उनका मैनेजमेंट भी इन्होंने किया है, जो कि इन्होंने इधर दिया है इस कॉलम में, तो ये हम डीप में जाकर पढ़ सकते हैं और ज्यादा डिटेल एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट इन्होंने अपॉर्चुनिटीज भी दी है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये नए ऑनलाइन स्टोर्स पर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, मॉडर्न स्टोर्स पर जाकर ई कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे, फ्यूचर में इसका स्कोप है, और टेक्नोलॉजी का यूज करके इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। और इसके अलावा ईएसजी फोकस, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू लॉन्ग टर्म वैल्यू को जनरेट करेंगे, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने फाइनेंशियल रिव्यू दिया है जिसमें ये रिजल्ट शो कर रहे हैं कि इन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा पैसा और प्रॉफिट अर्न किया है। जैसे कि हम कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये टर्नओवर यानी कि टोटल इनकी बिक्री जो है इस साल बढ़ गई है, इसी तरह से प्रॉफिट भी इनका इस साल बढ़ गया है पिछले साल की तुलना में। नेक्स्ट इन्होंने ये बताया डिवीजन वाइज टर्नओवर, इसमें ये दो डिवीजन जो है इनके अच्छा चल रहे हैं, ज्यादा तेजी है इनमें कंपेयर टू लास्ट ईयर। और इसके अलावा इन्होंने ये दिखाया कि अर्निंग पर शेयर भी इनका बढ़ा है पहले से, और इसके अलावा इनके की फाइनेंशियल रेशियोज देखकर भी हमें ये पता लग रहा है कि ये अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रॉफिट बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है 96.3%। इसके अलावा ये अपने पैसों का और माल को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जो कि इस रेशियो से पता लग रहा है, डेटा टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। नेक्स्ट इनके पास डेट इक्विटी जीरो शो हो रहा है, जिससे ये शो हो रहा है कि इनके पास कोई ज्यादा कर्ज नहीं है,
और ये अपने पैसों से ही बिजनेस को चला रहे हैं। और इसके अलावा और क्या बता रहे हैं ये इन्होंने रेशियोज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने ईवीए का भी यूज किया है ये चेक करने के लिए कि इन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट की है या नहीं। इन्होंने 10 ईयर्स का ईवीए कैलकुलेशन भी दिया है जिसमें ये शो हो रहा है कि जनरली ये ईवीए बढ़ रही है इनकी। तो ये इन्होंने अदर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स दिए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम बता सकते हैं ये देख के कि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है और ये अपने पैसे का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू भी क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि इनके बिजनेसेस हैं ये यूनिलीवर इंडिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, लैक्मे लीवर प्राइवेट लिमिटेड और हिंदुस्तान, ये तो फाउंडेशन है, और ये है यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड। तो ये बता रहे हैं कि इसमें से जो लैक्मे लीवर प्राइवेट लिमिटेड है और यूनिलीवर नेपाल लिमिटेड है ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा इनका एक फाउंडेशन भी है जो कि वाटर और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम करता है। और आगे ये सब्सिडरीज के बारे में बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और कंप्लायंस रिलेटेड चीजें सारी ये आगे मेंशन कर रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में कि ऑडिटर्स भी नए अपॉइंट हुए हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने सेक्रेटरियल ऑडिटर्स भी अपॉइंट किए हैं। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं, ये कॉस्ट ऑडिट भी होता है इनका। और इसके अलावा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी इनके स्ट्रॉन्ग हैं। और मेन चीज क्या है, हाँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी इन्होंने है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने, इसके लिए भी प्लान्स बना रहे हैं। और ये सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिविडेंड ये सब हमने लास्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस की जो वीडियो थी उसमें सब में डिस्कस किया था हमने। तो नेक्स्ट जो मेन चीज है इसमें वो है आउटलुक, यानी कि आगे का नजरिया, मैनेजमेंट कंपनी को आगे क्या कैसे देख रहे हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। इनको ये उम्मीद है कि मॉनसून जो है अब अच्छा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है इनको, और इकोनॉमी भी सुधर रही है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आगे एफएमसीजी सेक्टर ग्रो करेगा। और इसके अलावा मतलब ये कुल मिला के ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर के बारे में। और अपनी ट्रांसफॉर्म टू आउट आउट परफॉर्म जर्नी के थ्रू अपनी कम्पिटिटिवनेस को मार्केट में बनाए रखेगी। तो इस तरह से इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दिया है, अदर डिस्क्लोजर दिया है। और लास्ट इन्होंने बताया है कंपनसेशन के बारे में, एग्जीक्यूटिव के कंपनसेशन के बारे में भी बताया है। और ये बताया है इन्होंने कि इन्होंने अपनी सब्सिडरीज को भी लोन दिए हैं। और इन्होंने कैश मैनेजमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी की है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट ये बता रहा है कि कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस फोकस कर रही है, और अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान दे रही है, रूल्स को फॉलो कर रही है, और अपने कंज्यूमर्स की डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिला के कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फ्रेंड्स, आज हमने मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के बारे में समझा और ये जाना कि ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट का एक क्रूशियल हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी होती है। और ये कंपनी के इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए भी यूजफुल होता है, क्योंकि वो इसके थ्रू कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस और फ्यूचर पोटेंशियल को जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे।